दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लोकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रेक्टरीज और रिफ्रेक्टरीज को हिंदी में बोला जाता है उच्च ताप सह पदार्थ। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उच्च ताप सह पदार्थ या रिफ्रेक्टरीज क्या होते हैं। देखिए ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे या हायर प्रेशर और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। मतलब कोई प्रभाव इनके ऊपर उसका नहीं पड़ता है। आगे बात करें तो ये उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर उस पर भी ये अपना जो शेप होता है या जो अपनी आकृति होती है उसको ये नहीं खोते हैं। देखिए उच्च ताप सह पदार्थ वे ठोस मतलब सॉलिड अधातु नॉन मेटल पदार्थ होते हैं जो बिना पिघले बिना नरम हुए अपनी बनावट में मतलब जिनका शेप होता है बनावट में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए हायर टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करते हैं। या हम कह सकते हैं कि उच्च ताप 1500 से और 1700 डिग्री सेल्सियस पर भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है या उसको सहन करने की ये क्षमता रखते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रेक्टरीज का। देखिए रिफ्रेक्टरीज को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एसिडिक रिफ्रेक्टरीज अम्लीय माध्यम वाली, दूसरा हम कह सकते हैं क्षारीय माध्यम वाली या बेसिक रिफ्रेक्टरीज, और थर्ड पॉइंट है उदासीन या हम कह सकते हैं न्यूट्रल रिफ्रेक्टरीज। नंबर 1 की बात करते हैं अम्लीय माध्यम वाली रिफ्रेक्टरीज या एसिडिक रिफ्रेक्टरीज। देखिए इनका जो फॉर्मेशन होता है इन्हें अम्लीय ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और SiO2 से बनाया जाता है। दोस्तों इनका उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, केवल एसिडिक एटमॉस्फेयर में या अम्लीय माध्यम में आप इनका यूज कर सकते हो, है ना। तो वहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में यदि आप इनका यूज करते हैं तो यूज करने के बाद ये क्रैक हो जाती हैं या ये नष्ट हो जाती हैं। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो देखो सिलिका रिफ्रेक्टरीज इसके अंदर आती हैं और फायर क्ले रिफ्रेक्टरीज, साथ में एल्यूमिना रिफ्रेक्टरीज भी इसके अंदर आती हैं। आगे बात करते हैं बेसिक रिफ्रेक्टरीज के बारे में। देखिए बेसिक जो रिफ्रेक्टरीज होती हैं उनका जो रॉ मटेरियल होता है उसमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड। ये कहाँ से आया है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का कार्बोनेट MgCO3। जब उसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, MgO प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाती है। इसी तरीके से CO की बात करें तो CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट होता है। जब उसको हीट किया जाएगा तो CO2 रिलीज हो जाएगा और CaO बनेगा। दूसरा हम इसकी बात करें कि इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा, केवल बेसिक मीडियम में आप कर सकते हो। यदि इनको आप एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हो तो ये क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी या इनके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। इनके यदि हम उदाहरण की बात करें तो मैग्नेसाइट और डोलोमाइट इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं न्यूट्रल रिफ्रेक्टरीज। देखिए न्यूट्रल का मतलब होता है ऐसे रिफ्रेक्टरीज जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम का आप लोग रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, वहाँ पे इनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कार्बोनिंडम, ग्रेफाइट और क्रोमाइट ऐसी रिफ्रेक्टरीज हैं जहाँ पे आप एसिड और बेसिक मीडियम का रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ उच्च ताप सह पदार्थों के निर्माण की विधियों के बारे में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफ्रेक्टरीज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलिका रिफ्रेक्टरीज के बारे में या सिलिका रिफ्रेक्टरी के बारे में। देखिए जो सिलिका रिफ्रेक्टरी होती है वो अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ है, मतलब एसिडिक मीडियम का रिफ्रेक्टरी है। इसका निर्माण होता है क्वार्ट्ज से, सैंडस्टोन, ठीक है, इनसे इनका क्या किया जाता है, निर्माण या मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें थोड़ी मात्रा में या अल्प मात्रा में चूना भी मिलाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड, जो कि इसमें बंधक के रूप में कार्य करता है। यदि हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो कैल्शियम का ऑक्साइड और SiO2 ये दोनों इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें किस तरीके से इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या होता है, सिलिका युक्त पदार्थ मतलब सिलिका ली जाती है कितना परसेंट, 90 to 95%, चूना कैल्शियम का ऑक्साइड 2%। इनको दोनों रॉ मटेरियल को लेके पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम लोग इसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद पेस्ट बन जाता है। पेस्ट से क्या बनाई जाती है, ईंटें। ईंटों को क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद इनको क्या दिया जाता है, हीट, और हीट देके हम इसको पका लेते हैं और पकाने के बाद ये सिलिका रिफ्रेक्टरीज बन जाती हैं।
यहाँ देखिए इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं ये सिलिका रिफ्रेक्टरीज हैं, जो ये टेम्परेचर देने के बाद का कंडीशन है। यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिलिका ईंट रसायनों के प्रति अक्रियाशील होती हैं, मतलब इनके ऊपर केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। होमोजेनियस होती है इनकी क्या स्ट्रक्चर। तीसरी बात करें तो इनका जो टेम्परेचर ये ले सकती हैं वो 1700 टू 1800 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान या टेम्परेचर को ले सकती हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है? भट्टियों के अंदर, जो मफल फर्नेस होती हैं या भट्टियाँ होती हैं वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। बात करते हैं इनके यूजेस की। देखिए इनकी जो ऊष्मीय चालकता होती है वो अधिक होती है ना। इसी के कारण इनको कहाँ यूज किया जाता है? भट्टियों के अंदर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि गैस रिटार्ड में इनको यूज किया जाता है। थर्ड बात करें तो कांच बनाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। और फोर्थ बात करें तो खुली हुई जो भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग इनका यूज करते हैं। दूसरे तरीके की जो रिफ्रेक्टरीज हैं उनको हम बोलते हैं फायर क्ले रिफ्रेक्टरीज। अब ये क्या होती हैं? देखिए फायर क्ले जो रिफ्रेक्टरीज होती हैं वो इस डायग्राम में आप देखिए, जो आपको डायग्राम में शो हो रहा है वो क्या है? फायर क्ले रिफ्रेक्टरीज है। ये जो रिफ्रेक्टरीज होती हैं ये अति उच्च ताप वाली होती हैं, मतलब ये जो सिलिका रिफ्रेक्टरीज होती हैं उनसे भी ज़्यादा टेम्परेचर को ले सकती हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो Al2O3, साथ में SiO2 और साथ में वाटर होता है H2O। और अल्प मात्रा में इसमें हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का भी यूज करते हैं। यदि हम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो रॉ मटेरियल्स में जल मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको पहले ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड करने के बाद इसमें पानी मिला के और इसको क्या बना लिया जाता है? उसका पेस्ट बनाया जाता है। अब पेस्ट जो होता है उसको आर्टिकल में हम लोग डाल देते हैं, जो सांचा होता है उसमें अंदर डाल देते हैं, सांचे में डाल के ईंट तैयार हो जाती है। इन ईंटों को हम लोग क्या करते हैं? कई दिनों तक सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? लगभग इसको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और हीट करने के बाद हम लोग इसको नॉर्मल टेम्परेचर के बाद में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। देखिए ये जो ईंटें होती हैं या रिफ्रेक्टरीज होती हैं ये अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ वाली होती हैं जो क्षारीय वातावरण मतलब बेसिक मीडियम में काम नहीं करती हैं। यदि आप बेसिक मीडियम में इनको काम में लेते हैं तो क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं या क्रैक हो जाता है इनके अंदर। इनका रंग कैसा होता है? पीला और हल्का भूरा होता है और ये कुचालक होती हैं। ठीक है। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। अगली बात करें तो अत्यधिक कठोर होती हैं और उच्च ताप पर मतलब हायर टेम्परेचर पे ये ज़्यादा भार मतलब वेट को सहन कर सकती हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आप इनको यूज कर सकते हैं। बात आती है कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। देखो सबसे ज़्यादा इनका यूज जो फायर क्ले रिफ्रेक्टरीज होती हैं उनका यूज सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। दूसरी बात है मफल फर्नेस के अंदर किया जाता है। तीसरी बात है ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है ग्लास का उसको मेल्ट कराने के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे बात करें तो ओपन फर्नेस के रूप में इनका यूज होता है और पोट्री क्लिंस के अंदर इनका यूज किया जाता है। तीसरी तरीके की रिफ्रेक्टरीज की यदि हम बात करें तो आती है एल्यूमिना, या इनका दूसरा नाम है बॉक्साइट उच्च ताप सह पदार्थ या रिफ्रेक्टरीज। देखिए इनका जो निर्माण होता है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें एल्यूमिना और चिकनी मिट्टी दोनों को मिलाया जाता है। साथ में हम लोग क्या करते हैं? आयरन का ऑक्साइड और सिलिका इसको भी यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो रॉ मटेरियल होता है हमारे पास एल्यूमिना, चिकनी मिट्टी, सिलिका, आयरन का ऑक्साइड, उसमें क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं, जल, और पानी मिलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद उसको हम आर्टिकल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर के बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले यदि हम बात करें तो एल्यूमिना जो रिफ्रेक्टरीज होती हैं वो सिलिका रिफ्रेक्टरीज और फायर क्ले रिफ्रेक्टरीज उनकी तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकती हैं। आगे यदि हम बात करें तो इनका जो तापीय प्रसार गुणांक होता है वो कम होता है। ये कम भास्मिक होती हैं, अतः इन्हें उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ की भांति भी हम लोग काम में ले सकते हैं। अब यदि हम इसके यूजेस की बात करें क्या काम आती हैं तो ये सीमेंट उद्योग में, कागज उद्योग में, कांच उद्योग में, खुले तल की भट्टियों में और भास्मीय बेसेमर में इनका यूज किया जाता है।
अब हम बात करते हैं मैग्नेसाइट ईंटों के बारे में। देखिए जो मैग्नेसाइट होती हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्टरीज होती हैं। मैग्नेसाइट प्रकृति में पाए जाने वाला एक खनिज होता है, देखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम का कार्बोनेट MgCO3। इसको हम लोग क्या करते हैं, लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। MgCO3 टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस, बनेगा क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो मैग्नेसाइट होता है उसको जो एल्यूमिना होता है Al2O3, वो कितना यूज किया जाता है, 2 से 6% के आसपास यूज किया जाता है। उसके साथ ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाटर यूज करते हैं। वाटर यूज करने के बाद पेस्ट बनता है। पेस्ट बनने के बाद में इनको ढाल के सांचे के अंदर ईंटें बनाई जाती हैं। इन ईंटों को हम स्लोली 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, पकाते हैं। और उसके बाद में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसको ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये देखो भूरी होती हैं या सलेटी रंग की होती हैं। ये लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले सकती हैं। उच्च तापीय चालकता होती है इनकी और ताप आघात सहन करने की क्षमता होती है। मतलब आप ये है कि 2000 के आसपास टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के, एक साथ बढ़ाया एक साथ घटाया, ऐसे करके आप दे सकते हैं, तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आगे हम बात करें तो ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकती हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हाई टेम्परेचर पे हाई लोड भी ये ले सकती हैं, ठीक। एल्काली का कोई प्रभाव इनके ऊपर पड़ता नहीं है। आगे बात करते हैं हम डोलोमाइट रिफ्रैक्टरीज के बारे में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डोलोमाइट होता क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है उसको डोलोमाइट बोला जाता है। अब डोलोमाइट को गर्म करते हैं हम लोग, है ना, और गर्म करने के बाद क्या होगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। जैसे हमने पीछे भी देखा, कैल्शियम कार्बोनेट जब उसको हीट किया जाएगा CaO बनेगा, साथ में CO2 गैस रिलीज होगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम का कार्बोनेट जब हम इसको हीट करेंगे MgO बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। अब हम देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो कैल्शियम का ऑक्साइड होता है और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का मिक्सचर होता है उसको पीस लेते हैं। ये जो पिसा हुआ मिक्सचर होता है ये क्या होता है, MgO.CaO, इसके अंदर हम SiO2 सिलिका और जल मिलाते हैं, पानी मिलाने के बाद हम लोग इसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद में हम इसकी ईंटें बना लेते हैं। इसके बाद हम इसको 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 24 आवर्स के लिए पकाते हैं। मतलब इसको टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर देने से डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है। टेम्परेचर देने से डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है 2CaO.SiO2 और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है 3CaO.SiO2। और क्या होता है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए डोलोमाइट ईंटें मैग्नेसाइट ईंटों से अधिक नरम, रंध्रमय और कम मजबूत होती हैं, परंतु सस्ती होती हैं, इसीलिए लोग इनका ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरी बात करें तो इनमें तापीय आघात सहने का गुण पाया जाता है। यूजेज की बात करें तो डोलोमाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, भट्टी का तल बनाने में। आगे यदि हम बात करें तो नंबर 6 पे आता है सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम उच्च ताप सह पदार्थ या कार्बोरेंडम रिफ्रैक्टरीज। देखिए सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiC। और इसका जो टेम्परेचर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सर्वाधिक होता है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा उच्च ताप सह पदार्थ है, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी की रिफ्रैक्टरी है। इसमें क्या होता है 60% तो रेत होता है जिसको हम सिलिका बोलते हैं, 40% क्या होता है, कोक का मिश्रण होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं फनेंस के अंदर 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से और 1700 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर गर्म करते हैं। और बंधक के रूप में इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, फेल्सपार, या हम क्या मिलाते हैं, चूना। इन रिफ्रैक्टरीज के अंदर 85 to 90% सिलिकॉन कार्बाइड पाया जाता है। हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए जो कार्बोरेंडम होता है उसके ऊपर जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होता है, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिड होती हैं, इसी के कारण से ये बहुत अच्छी अपघर्षी भी होती हैं।
थर्ड यदि हम बात करें तो ये उच्च ताप सहनशीलता रखती हैं, मतलब हायर टेम्परेचर पे ये यूज आती हैं। इसका गलनांक यदि हम देखें तो लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की। देखिए यूजेज के अंदर यदि हम देखें तो मफल फर्नेस के अंदर हायर टेम्परेचर में मेटल को मेल्ट कराने के लिए यूज आती हैं। दूसरी हम बात करें तो भट्टियों में पार्टीशन दीवार, मतलब भट्टियों के अंदर जो पार्टीशन बनते हैं या दीवार बनती हैं उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।